हेलो। आज हम एमटीबी का टॉपिक देखेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक है। इसको हम सबसे पहले एक तो शॉर्ट में बोलते हैं एमटीबी और फुल फॉर्म होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यह एक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। ये बेसिलाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रॉड शेप का दिखता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हम देखेंगे। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रॉबर्ट कोच ने 1882 में डिस्कवर की थी, और इसको रॉबर्ट डिसीज भी कहते हैं। दूसरा एक और स्पीसीज होती है इसकी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, जो कि हैंसन ने डिस्कवर करी थी 1868 में। इसको लेप्राई बेसिलाई भी बोलते हैं, हैंसन डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्टेनिंग यूज होती है। सबसे मेन स्टेनिंग बताती हूँ मैं इसको। इसमें एफ भी स्टेनिंग होती है, इसलिए इसको सुना होगा बहुत बार इसका कि एसिड फाइस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो एमटीबी ही होता है। ठीक है, तो इसका इसलिए इसको एफ भी बोलते हैं कि एसिड फास्ट बेसिलाई से अगर पॉजिटिव है एमटीबी पेशेंट, या किसी भी कोई कल्चर आ रहा है, कोई भी स्पुटम आ रहा है, कोई भी स्पेसिमेन आ रहा है, अगर उसमें एमटीबी पॉजिटिव है और एफ भी स्टेनिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से स्टेनिंग होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग है इसकी। तो उसमें अगर पॉजिटिव रहता है तो उसके बैक्टीरिया ब्राइट रेड कलर के दिखते हैं, और एफ भी स्टेनिंग को जेडेन स्टेनिंग भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेनिंग आती है फ्लोरोसेंट डाई, जिसमें दो प्रकार की डाई होती है, रोडामाइन और ओरामाइन, जो कि येलो कलर की होती है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी स्टेनिंग और होती है, आप लोग ने पता नहीं शायद सुना होगा और ऑलमोस्ट ने सुना भी होगा, कोल्ड स्टेन। कोल्ड स्टेन नाम से एक स्टेनिंग आती है, किनोयोन मेथड के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसका जनरेशन टाइम क्या है? इसका जनरेशन टाइम है 14 to 15 आवर। प्रॉपरली ये अगर अपन को ग्रोथ देखना है, जनरेशन टाइम देखना है इसका, तो ये 14 to 50 आवर में अपेयर होती है, और कॉलोनीज इसके ऑलमोस्ट 3 to 6 वीक्स में हमको अपेयर होती है। इसके लिए कौन सी मीडिया यूज़ करते हैं? सभी ने सुना होगा एलजे मीडिया यूज़ करते हैं, जो कि विदाउट अगार की होती है बाय हीटिंग। ठीक है, सॉलिड मीडिया होती है ये एक प्रकार की, और इसमें होता है मेलेक। दो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं, वैसे तो बहुत 5-6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है मेलाकाइट ग्रीन, जो कि इनिबिट करता है कॉम्पिटिटर को। ठीक है, जो भी अगर अदर बैक्टीरिया उनको इनिबिट कर देगा। और ग्लिसरॉल रहता है, ये एमटीबी की ग्रोथ को इनिबिट करता है। उसके अलावा हम और भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ड्यूबो मीडिया, मिडिल ब्रुक 7H9 और 7H10। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं कि एलजे मीडिया के अलावा और कौन कौन से मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें मिडिल बुक का नाम होता है 7H9 और 7H10। उसके बाद होता है डोरसेट एग, पेट्रागेनी। ठीक है, और ये एक प्रकार का एफ बी एसिड फाइस्ट बैक्टीरिया है, एरोबिक है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, इसमें स्पोर नहीं होता है। ठीक है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल है, मोटाइल नहीं है, मोटिलिटी नहीं होती है, और सबसे स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, नाइट्रेट, कैटालेज और नियासिन, जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं ये पॉजिटिव, नाइट्रेट ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं इसके लिए, कैटालेज करते हैं और नियासिन करते हैं। और इसका आपको टेम्परेचर कितना रखना है? अप्रोक्स 30 से 40 के बीच में रखना है, लेकिन अप्रोक्स 37 डिग्री करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी कॉलोनीज, अगर हम कल्चर लगाएंगे तो कॉलोनीज इसकी आएगी रफ, रिंकल, सरफेस, वाइटिस कॉलोनी आएगी। और एमटीवी जो होता है वो यूओजोनिक टाइप का होता है, और बोविस जो होता है डाइसगोनिक टाइप का होता है। ठीक है, कल्टिवेबल और नॉन कल्टिवेबल 2 टाइप के होते हैं। एमटीबी में बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो उसमें कल्टिवेबल जिसको हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, और जो नॉन कल्टिवेबल रहती है, तो हमको एक ही याद करना है कि इसमें ये आ सकता है कि नॉन कल्टिवेबल कौन सी है, और एमटीबी वगैरह सब आ सकते हैं। तो इसमें लेप्राई जो होगी उसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एमटीबी, एम बोविस, एम अफेरिकम, एम माइक्रोफ्टी, इन सब का कल्टीवेशन हो सकता है। बस लिप्राई ऐसी है जो नॉन कल्टीवेबल है। सम टाइम क्या होता है, एमटीबी जो रहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम जो है, ये हमको क्या ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांचिंग में शो करता है।
ब्रांचिंग में इसकी ग्रोथ शो होती है। तो वो जो ग्रोथ है वो एक टाइप का फंगस बन जाएगा और वो कहलाएगा, वो फंगस एमटीबी से एमटीबी जो बैक्टीरिया है वो ब्रांचिंग जो शो करेगा उसको हम बोलेंगे माइसेलियम या माइकोबैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरियम जो फंगस कहलाता है। ठीक है, इसके लिए 2 सैंपल रिक्वायर्ड रहते हैं, एक तो स्पॉट सैंपल ऑन टाइम, सेकेंड होता है अर्ली मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, अगर 2 वीक्स से ज़्यादा हो गए कफ खांसी को तो ये एमटीबी टेस्ट रिक्वायर्ड है। अब हम देखेंगे स्टेनिंग में हम देते कैसे हैं, पॉजिटिव कब देंगे। तो जेडिन स्टेनिंग करी और 200 पर फील्ड पे 200 जीरो दिख रहा है 200 पर फील्ड पे, तो उसको हम नेगेटिव देखेंगे। 0 से 2 बैक्टीरिया दिख रहे हैं 200 पर फील्ड पे, तो हम इसको डाउटफुल ले सकते हैं। 1 से 9 बैक्टीरिया दिख रहे हैं एमटीबी के, तो हम इसको 100 फील्ड पे अगर हम देखेंगे 1 से 9 बैक्टीरिया के बीच में दिख रहे हैं तो 1 पॉजिटिव। 1 से 9 बैक्टीरिया 10 फील्ड पे दिख रहे हैं तो 2 प्लस पॉजिटिव देंगे। 1 से 9 पर फील्ड दिख रहा है, पर फील्ड में 1 से 9 बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो 3 प्लस पॉजिटिव देंगे। 10 बैक्टीरिया दिख रहे हैं पर फील्ड में तो 4 प्लस पॉजिटिव दिखेंगे। ये हमारा जेडिन स्टेनिंग के लैब के अकॉर्डिंग है। लेकिन आरएनटी-सीपी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो ये 100 पर फील्ड पे अगर 0 बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। 1 से 9 तो डाउटफुल देंगे। 1 से 99 ऑलमोस्ट बैक्टीरिया दिखेंगे जब हम 1 प्लस पॉजिटिव देंगे। और 1 से 10 पर फील्ड में दिख रहा है तो 2 पॉजिटिव, और मोर देन 10 दिख रहा है तो 3 पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं माउंटेक्स टेस्ट। ये स्किन पे हम एक पीपीडी नाम का वो आता है, उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर उसका इंक्यूबेशन करके देखते हैं। तो हम देखते हैं माउंटेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, TST टेस्ट भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये एक प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, वो भी 4th IV मतलब 4th टाइप की 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसमें जो हम इंजेक्ट करते हैं उसमें होता है PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है। ये प्रिपेयर्ड बाय सेबर्ड ने किया था। ठीक है, कॉमनली हम 5TU का यूज़ करते हैं। इसका इंजेक्ट वो होता है 0.1 ml। सिरिंज देगी, इसकी अलग सिरिंज आती है, उसको स्किन पर हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। ठीक है, ज़्यादा एकदम नीचे भी नहीं। लेफ्ट फोर आर्म पे 4 उंगली को, जो हाथ है अपना एल्बो के वहाँ से, वहाँ पे 4 उंगली से नीचे ऐसे हाथ रख के देखेंगे, वहाँ पे ऐसे करके हाथ रख के देखेंगे और यहाँ पे इंट्राडर्मली उसको इंजेक्ट करेंगे। और फिर 48 से आफ्टर पेशेंट को बोल देंगे कि इस पर कुछ भी नहीं लगाना है, तेल पानी साबुन कुछ भी नहीं लगाना है, रब भी नहीं करना है, जैसा वो हो रहा है उसका रिएक्शन वैसा होने देना है। फिर 48 आवर बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो स्केल लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा सर्कल बना के देंगे, उसके अंदर जो जो हो रहा है ऐसे करके और ऐसे एरिया हम नापेंगे। 5 mm आ रहा है तो ऑब्जर्विंग टाइम नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 से 9 आए तो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। 10 mm से ज़्यादा ही रिएक्शन आ रही है तो पॉजिटिव होएगा। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट के साइड से कुछ हमको वो है, जैसे RNT-CP ने करा है, NTD में करा है, CB नाट जो टेस्ट होता है RNT-CP के अकॉर्डिंग बताया है कि 0 से 1 पर फील्ड में दिख रहा है तो कितना देना है। तो RNT-CP का मतलब होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर एक NTD होता है नेशनल लेवल पे, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये इन्होंने प्रोग्राम रखे थे, इसके थ्रू टीबी मुक्त भारत करने की वो दी थी, तो इन्होंने सारे प्रोग्राम चलाए थे और इनके अकॉर्डिंग क्या क्या कितना कितना आ रहा है तो क्या क्या पॉजिटिव देना है। एक CB नाट टेस्ट होता है क्वांटिफेरॉन वाला, एक CB नॉट होता है और TB गोल्ड होता है। तो CB नॉट का फुल फॉर्म भी होता है कार्टिलेज, ये जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, MTB का जीन एक्सपर्ट टेस्ट। कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक
एसिड एम्प्लीफिकेशन, इस ये देखिए ये लिखा है जेन एक्सपर्ट टेस्ट। टू नाट भी होता है, ये चिप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है। टू नाट करते हैं रियल टाइम, मतलब जो एक्चुअल उस टाइम पे जो है पेशेंट में वो आता है। और पीसीआर भी होता है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर एक इलेप्सिनोमीटर टेस्ट होता है, उससे नापते हैं कॉलोनी। और एक क्वांटिफेरॉन क्यूएफटी टेस्ट या टीबी गोल्ड तो एक ही होता है, क्वांटिफेरॉन गामा टीबी गोल्ड टेस्ट। इसमें CD4 लिम्फोसाइट आती है, ब्लड सैंपल के द्वारा होता है। और वैक्सीन हमको पता ही है, BCG वैक्सीन लगती है, लाइव है, जो कि BCG का भी फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेंट ग्यूरेन। बैसिलस कालमेंट लिखा है मैंने, बेसिलस कालमेंट ग्यूरिन, ठीक है। MTB का बैक्टीरिया जो रहता है वो किल्ड हो सकता है 60 डिग्री पे। हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको वेट किया। सेंसिटिव टू UV और सनलाइट जो रहती है उनसे भी, उसमें वो सनलाइट में वो सर्वाइव कर सकता है। केमिकल UV रेज और सनलाइट जो रहती है उसमें, उससे ये सेंसिटिव रहता है, उससे भी ये डेड हो सकता है, सॉरी। उसमें केमिकल डिसइंफेक्टेंट में रजिस्ट किस किस को करता है, एक तो फिनिल को, फिनॉल अगर 5% आप यूज़ कर रहे हो, और ऑक्जेलिक एसिड यूज़ कर रहे हो, और H2SO4 यूज़ कर रहे हो 15% सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये उसमें सर्वाइव कर जाएगा। फिर डिस्ट्रॉयड होता है, टिंचर आयोडीन होता है, उसमें 80% एथेनॉल होता है। टिंचर आयोडीन 5 मिनट के लिए और 80% एथेनॉल 2 से 10 मिनट के लिए अगर हम करेंगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो सकता है। ये हमने MTB के बारे में पूरा देखा था। अब इसकी स्टेनिंग जेडेन है, तो ये पूरी स्टेनिंग में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक यू।